अस्सलामुअलैकुम। आई एम ज़ूलॉजिस्ट किंज़ा मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने बात की थी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए टूल्स कौन से यूज़ होते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक 3 टूल्स यूज़ होते हैं: एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। द एनाजाइम्स विच इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन एनाजाइम, वो एनाजाइम जो रेस्ट्रिक्शन एनाजाइम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आ जाता है एंडोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियसेस वो एनाजाइम्स होते हैं जिस डीएनए के अंदर से जिस डीएनए का सेगमेंट हमने लेना होता है, तो उस डीएनए से सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो एनाजाइम्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। आगे हमारे पास आते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस वो एनाजाइम्स होते हैं जो डीएनए का सेगमेंट हम लेते हैं, उससे जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं नंबर्स, उसे रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जब हमने जो डीएनए का सेगमेंट लिया है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड को उससे रिमूव कर दिया, तो वो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट आया जिसे हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, वेक्टर के अंदर करवाना है, तो वो बाइंडिंग के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होंगे उन्हें हम कहेंगे लाइगेज। सेकेंड हमारे पास टूल आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? दीज कैरी एंड इंटीग्रेट डिजायर्ड जीन्स। इनके वेक्टर्स के जो हमने डीएनए का सेगमेंट जो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो वो हम क्या करेंगे, पहले उसे वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स के पास वो डीएनए का सेगमेंट होता है जो हमने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो वेक्टर्स में बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहाँ होता है जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन डीएनए सेगमेंट की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। सेकेंड क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर्स के पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं कि जब हमने कोई डीएनए का सेगमेंट किसी वेक्टर के अंदर हम जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो वेक्टर अलाउ करता है, इस चीज़ को मार्क करता है कि आया वो वेक्टर उसे कैपेबल डीएनए सेगमेंट को रेप्लिकेट करवाने के कैपेबल है या नहीं है। थर्ड होता है क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट वो साइट होते हैं वेक्टर्स के अंदर जहाँ पे रेप्लिकेशन ने डीएनए सेगमेंट के रेप्लिकेशन नहीं होने होते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की कॉपीज़ ने बनना होता है। तो वेक्टर की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मिड और फेजेस लाइक बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास टूल है जो वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और होस्ट जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक अल्टीमेट टूल है जिसके अंदर जिस वेक्टर को हमने इंजीनियरेट करवाया है, फॉर एग्जांपल जिस वेक्टर के अंदर हमने अपने डिज़ायर डीएनए का सेगमेंट ऐड किया हुआ है, उस वेक्टर को जिसके पास डिज़ायर डीएनए है उसे होस्ट बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये हमारे पास थे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो then share with your friends. Also subscribe the channel.